Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Khizr Ahmed Siddiqui and I am the founding member and director of operations of कासिब। अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। यहाँ से ये नाम आया है कासिब। आज से 5 साल पहले एक स्टार्टअप मैंने लॉन्च किया था, इसका नाम था हुकुम जनाब, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कराची में काम कर चुका था एंड उसको कासिब ने ख़रीद लिया with 100% stakes and now I am the founding member again and director of operations of कासिब। My ask is 7 करोड़ रुपीस और मैं उसके एक्सचेंज में 10% इक्विटी देने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम खिज़र, खुश आमदीद, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। आपका आज 7 करोड़ फॉर 10% इक्विटी, ठीक है। आपका बिजनेस मॉडल के अंदर लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ कि आपका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, प्राइस पॉइंट्स क्या हैं, बेसिक हाई लेवल स्टार्ट्स बताते हैं। Okay. So we provide all kind of handyman services at B2C and after Kasib we are focused on B2B right now. Facility management में काम करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम 12,000 कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं, 20 मिलियन का हमने ऑलरेडी एक रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। नाउ ऑलरेडी कासिब $2.5 लाख इन्वेस्ट कर चुका है ऑन द सेम वैल्यूएशन। मैं सीधा एक मॉडल के ऊपर आ जाता हूँ। आप ये बताएं कि इसके अंदर डिसइंटिमिडेशन को आप किस तरह ख़त्म करेंगे कि एक बार मेरे पास वो मैकेनिक आ गया तो मैं वो जो 30% है मैं उसे कहूँ कि यार 15% तू रख ले, 15% मुझे डिस्काउंट मिल जाए, वो मेरे साथ सीधा आने लगे। ओके, तो यही हमारी यूएसपी है कि सबसे बड़ा चैलेंज ही इसी फील्ड में यही है कि पिछले 2014 में बहुत सारे स्टार्टअप्स आए और आज तक वो फेल होते रहे। तो हमने फैसिलिटी मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस कर दिया, दैट इज़ B2B नाउ। सो हम नॉट ओनली इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से बाहर अपने ट्रेंड अपने पेरोल पे लड़कों को रखेंगे, उनकी ट्रेनिंग पे कॉस्ट लगाएंगे। वी विल नॉट इन्वेस्ट अ लॉट इन टेक्नोलॉजी, वी विल इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड हायरिंग। तो पहला वाला मॉडल अब खत्म हो गया, वो B2C में रहेगा। इट्स अ सिंपल मॉडल जो कि बस घर पे जाएगा काम कर देगा एंड वी विल नॉट फोकस अ लॉट ऑन इट, वी विल फोकस ऑन B2B सर्विसेज। हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। वी आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट इन GCC दुबई कंपनी से और बाहर से वी आर गोइंग टू जाइटेक्स। एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे दुबई के अंदर जिनसे हम ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो B2B मॉडल है इसके अंदर तो फिर आपके हायर्ड है ना लोग, आपने उनको एम्प्लॉइज के तौर पे रखा हुआ है, तो ये कमीशन मॉडल तो उसमें कमीशन मॉडल B2B में खत्म हो जाएगा। सॉरी, मैं आपको बता सकती हूँ, मैं फैसला पे आ गई हूँ। एक्चुअली दो चीज़ें जो मुझे बहुत रेड फ्लैग आ गई हैं ऑलरेडी। एक ही तो आपकी वैल्यूएशन आपकी रेवेन्यू के ऊपर, टू बी ऑनेस्ट वे ऑफ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जहाँ आपका 11 लाख रेवेन्यू और आपका 17 से और 700 करोड़ का वैल्यूएशन है। और दूसरी चीज़ है कि आपकी लेबर बिजनेस है, लेबर एक्सपो। हमें दुबई में रहती हूँ माशाल्लाह, यानी कितने लेबर्स है जिसके पास काम ही नहीं है और सस्ता बहुत हो गया ये सर्विसेज और बहुत सारी ऐप्स है जो ये सर्विसेज मिल सकती। ये दोनों वजह से मैं आउट हूँ आज। माना के B2B बिजनेस बेहतरीन है और माना के लेबर एक्सपोर्ट बिजनेस भी बेहतरीन है, और ये भी मान लिया कि आपसे बेहतर इन दोनों बिजनेसेस करने के लिए आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अभी आप बिजनेस शुरू करेंगे लेकिन अभी से ही 70 करोड़ इसकी वैल्यूएशन है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ओके, चले मैं आई थिंक आप मैं अपना जवाब देता हूँ, फिर आप डिसीजन देता हूँ। तो देखें, बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा है इन द सेंस कि आप ट्रेन करके लेबर को शायद डोमेस्टिकली भी सप्लाई कर सकते हैं। मैं एग्री करूँगा, थोड़ा सा आजकल GCC में रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं किस टाइप के लोग इमिग्रेट कर सकते हैं। तो मैं उस वजह से आउट हूँ बिकॉज ये अच्छा लाइफस्टाइल बिजनेस है, बट आई डोंट थिंक इसमें इन्वेस्टर के लिए इतनी अपसाइड है गिवन जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स हैं और जो ड्रॉ डाउन रेट्स हैं, हमारे लिए वो बनता नहीं है। श्योर, फॉर मी आई थिंक डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। लेबर आर्बिट्राज तो पाकिस्तान में डेकेड से एग्जिस्ट करता है और करता आएगा, पर आपकी वैल्यूएशन पर इसी अगर आप कम आते तो शायद आपका रेवेन्यू मल्टीपल, प्रॉफिट मल्टीपल इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो उसकी वजह से मैं भी आउट हूँ। मेरा आपको ब्रादराना मशवरा ये है कि आप ये फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट वाली की तरफ फोकस करें, वहाँ पे अपनी एक वो फोर्स सी बनाएं जिससे जाके आप लाइक एक चीज़ के ऊपर फोकस करें। ये जो बाहर भेजने वाले, ट्रेन करने वाले ये लोग, ये वाला मॉडल मेरे ख्याल में नहीं चलेगा। मैंने पहले भी एक और रीजनिंग दी थी, पर मैं फॉर्मली बोलना चाहता हूँ कि मैं आज इससे बाहर हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू खिज़र फॉर कमिंग। वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक। आज आपको ऑफर नहीं मिला मगर इंशाल्लाह वी मीट अगेन एंड बेस्ट लक फॉर एंडेवर्स। या ओके, आप अपनी ऑफर दे सकती हैं ताकि रूल नहीं है ना कि हम प्राइस नीचे नहीं हम कर सकते। ओके, नो प्रॉब्लम। ये तो शार्क की पोजीशनिंग चेंज हो गई है। But thank you for coming. Thank you so much. Allah Hafiz.